हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में बहुत सारा टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक, और आगे आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक। हम आज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी हमारे एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा आता है, मिनिमम 2-3 और मैक्सिमम 4-5। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम लोग सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, आर्टिकल, पार्ट, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ड्राफ्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1947, और इसको ड्राफ्ट कौन किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी ड्राफ्टेड प्रीएम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। और इस प्रीएम्बल एक बार जो बन गया तो बन गया, पर उसको एक बार मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई किया गया है 42nd अमेंडमेंट में। और उस टाइम पे क्या हुआ है कि 3 वर्ड्स ऐड हुआ है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट में ही तीनों वर्ड ऐड हुआ है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वी द पीपल। तो एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि मॉडिफाई जब हुआ था तो कौन से एक्ट में मॉडिफाई हुआ था? तो हम लोग ये आंसर आएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। या फिर ये लिखा रह सकता है कि जब मॉडिफाई हुआ था प्रीएम्बल 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, तो क्या क्या उसमें न्यू वर्ड्स ऐड हुए थे? तो उसमें ऑप्शन रह सकता है ये सब। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऐड हुआ था। फिर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल। नीचे इसका क्या है? सोवरेन, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है एंड रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव इसका है जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949। अब सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट कंट्री मतलब कि कोई भी बाहर से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसमें कोई भी कंट्री बाहर से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। सोशलिस्ट, ये हुआ इंसर्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट से एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए, इसका मीनिंग ये होता है। सेक्युलर, ये भी ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट्स में। इसका मतलब स्टेट के पास कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, पूरा सबका एक ही होगा, और कोई भी पीपल हो सकता है, वो अपना, उसको फ्रीडम होता है कि वो अपना प्रैक्टिस कर सके रिलीजन, इस पर कोई रोक नहीं होगा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। गवर्नमेंट विल फॉर्म बाय द विल ऑफ पीपल। जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगा हमारे विल से, मतलब हमारे विल से मतलब हमारे मत से, सबका जो कहना होगा पीपल का, उससे। एंड भी अब हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। एंड क्वेश्चन है कि कैन इट बी अमेंडेड? तो है बाय यूजिंग आर्टिकल 365 इट कैन बी अमेंडेड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे होगा, एक मॉडिफाइड वाला में कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में मॉडिफाई हुआ है और कौन कौन सा वर्ड ऐड हुआ है। फिर ऑब्जेक्टिव, कब अडॉप्ट हुआ है, और ये अमेंडेड हो सकता है कि नहीं, तो होगा तो बाय यूजिंग आर्टिकल 368। और किसी में ये भी पूछता है कि सोवरेन मीन्स मतलब ये, फिर सेक्युलर मीन्स मतलब स्टेट हैज़ नो रिलीजन, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। इसमें ये पूछेगा कि हमारा कौन सा डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये मेरा एक हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैं वीडियोस देख के और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स से बनाई हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।